खबर भी लखनऊ से ही है, जहां निजी हाथों में है 19 बस डिपो की निगरानी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां निजी हाथों में अब 19 बस डिपो की निगरानी होगी और निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला है, लखनऊ के अवध डिपो को भी इसमें शामिल किया गया है। कंपनी के मैकेनिक इसमें मरम्मत का काम करेंगे। अभी तक रोडवेज के कर्मचारी ही काम देख रहे थे मेंटेनेंस का, अब आउटसोर्सिंग कंपनी इसकी जिम्मेदारी संभालेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अब उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसें हैं 19 बस डिपो की निगरानी जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दी गई है, जिसमें निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। लखनऊ के अवध डिपो को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अब तक जो है रोडवेज के कर्मचारी ही इसका मेंटेनेंस का काम देख रहे थे, वहीं अब कंपनी के जो मैकेनिक हैं वो मरम्मत का काम देखेंगे। जो रोडवेज की बसें हैं उनकी मरम्मत का काम कंपनी के कर्मचारी देखेंगे। अब आउटसोर्सिंग कंपनी इसकी जिम्मेदारी संभालेगी। हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है 19 बस डिपो को निजी हाथों में दे दिया गया है, क्या वजह सामने आ रही है इसकी? जय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, लगातार जिस तरह की बात करें दिव्या, तो परिवहन निगम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार बस सेवा की बात करें तो कई ऐसी सेवाएं मिल रही थी जिसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें नजर आ रही थी। परिवहन निगम की बसों की बात करें तो बसें लगातार चलते चलते आए दिन खराब होती हुई नजर आती थी। कई ऐसी बसें थी जिसको लेकर लगातार शिकायतें होते हुए नजर आती। तो ऐसे में आपको बता दें कि निदेशक मंडल की एक बड़ी बैठक की गई और बैठक में फैसला किया गया कि अभी तक जिस तरीके से कहीं ना कहीं रोडवेज के कर्मचारी इन बसों को ठीक करते हुए नजर आते थे, तो कहीं ना कहीं उससे संतुष्टि साफ नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की संतुष्टि होनी चाहिए उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों में हताश नजर आई, जिसको देखते हुए उन्होंने रोडवेज की 19 बस डिपो हैं, उन बस डिपो की जितनी भी व्यवस्थाओं की बात करें तो वो निजी हाथों में देने की बात कर लिया गया है। और जिस तरीके से बात करें तो उसमें लखनऊ का अवध डिपो भी शामिल है। जिस तरीके से लगातार बसों की बात कर रहे हैं तो बसों को, रोडवेज बसों की मरम्मत और लगातार जो शिकायतें हैं इसको कहीं ना कहीं दूर करना था, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि आखिर जिस तरीके से रोडवेज के कर्मचारी काम कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें ढीला ढवाली भी नजर आ रही। तो आए दिन जिस तरीके की कार्यशैली होनी चाहिए वो नहीं नजर आई, तो जिसको देखकर कहीं न कहीं कि बड़ा यह फैसला लिया गया है कि अब यह है आउटसोर्सिंग के कंपनी के माध्यम से इसका काम देखा जाएगा। कंपनी के मैकेनिक और ये लोग कहीं ना कहीं मरम्मत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात करें तो आए दिन ये गाड़ियां ठीक होती थी फिर अचानक से खराब हो जाती थी। आए दिन यात्रियों को दुर्घटना, स्टीयरिंग फेल आदि कई बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती थी और जिस पर कहीं ना कहीं रोडवेज बसों को लेकर लगातार सवाल उठता हुआ नजर आता था। ऐसे में परिवहन निगम लगातार चर्चाओं में बना रहता था। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लखनऊ के अवध डिपो के साथ साथ सुल्तानपुर डिपो, प्रयागराज जीरो डिपो, कई ऐसे डिपो हैं जिसमें 19 डिपो हैं जो मुख्यतः उनकी जो कहीं न कहीं कार्यशैली और बसों को लेकर ये निजी हाथों में दे दिया गया है। अब देखा ये जाएगा कि जिस तरीके से संतुष्टि होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, या आने वाले समय में। लेकिन जय, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निजी हाथों में दे देना एक सोल्यूशन है? क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रोडवेज कर्मचारी हैं, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं है? अगर काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो कर्मचारी बदल दिए जाने चाहिए, या जो ट्रेनिंग है उसे अपग्रेड करना चाहिए, ना कि प्राइवेट हाथों में आउटसोर्सिंग कर देनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह से आउटसोर्सिंग होगी तो जो सरकारी कर्मचारी है, रोडवेज कर्मचारी है, वो कहीं घाटे में होंगे? बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आपका सवाल बहुत ही उचित है। जिस तरीके से रोडवेज के कर्मचारी हैं इनको कहीं ना कहीं आगे और अधिक प्रशिक्षण और देना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या कमियां हैं, किस तरीके से क्या वजह रह जाती है जो इनके काम में इस तरह की शिकायतें आती है। तो इसका कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण के तौर पर शुरुआत कर देना चाहिए और लगातार इन्हीं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से ये लोग लगातार कार्मिक हैं, पुराने कर्मचारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए। लगातार
जो चीजें आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, जो लोग अभी तक कार्य कर रहे थे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं माना जाए तो बड़ा खेल है और बड़ा सिस्टम है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्मचारियों को न देकर इस बैठक में निर्णय लिया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ये रोडवेज बसों का जो मरम्मत की बात की जा रही, तो इसमें भी कहीं ना कहीं माना जाए दिव्या तो कहीं न कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। रोडवेज की जिस तरीके से लगातार बात करते हुए इस बैठक में अधिकारियों को जिस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, उन निर्णयों में कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ जताया कि अपने साइट कर्मचारियों से वो खुश नजर नहीं आ रहे। इन्हीं कारणों से उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य के लिए जिम्मेदारी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि अगर हम अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं या अपने ही कर्मचारियों को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में उसका अत्यधिक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस तरीके की जिम्मेदारी कंपनियों को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अधिक खर्च भी होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके की जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो शायद मिलते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अधिकारियों को साफ कहना है दिव्या कि जब उन पर जिम्मेदारी दी जा रही है, यदि अगर किसी तरीके की कोई शिकायत होगी तो कहीं ना कहीं उस कंपनी पर कार्रवाई भी की जाएगी और उन पर कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो कुछ न कुछ इसमें बड़ा ढीला ढवाली और बड़ा खेल साफ नजर आ रहा है, जिसके माध्यम से कंपनियां बड़े बड़े टेंडर ले लेती, बड़े बड़े ठेके ले लेती है दिव्या। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।